हेलो क्लास, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + √5 इज इरेशनल। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर एग्जामिनेशन में ये केवल इतना स्टेटमेंट आता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो √5 को हम लोग ने इरेशनल प्रूफ किया, तो आप वो पूरा प्रोसेस करोगे जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। देन इसके बाद जो ये स्टेप है वो सीबीएसई में 3 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। इसमें दिया रहता है कि इफ √5 इज इरेशनल, वहां पे दिया रहता है कि √5 अगर इरेशनल है तो प्रूफ करिए 3 + √5 इज इरेशनल। अगर नहीं दिया है तो आप √5 को इरेशनल प्रूफ करोगे एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद ये अगला स्टेप करोगे। सो चलिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से, जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। इसने कहा 3 + 2√5 इज इरेशनल, हमें प्रूफ करना है। मैंने मान लिया कि 3 + √5 इज इरेशनल नहीं है, that is rational. Let us assume 3 + √5 is rational. Rational? 3 + 2√5 is rational, और अगर रेशनल है तो नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल। सो देन 3 + 2√5 is equal to a/b, where b is not equal to 0 and a and b are को प्राइम। ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम है। को प्राइम अगेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट को प्राइम। को मतलब 2, प्राइम मतलब 1, प्राइम नंबर। सो ए और बी दोनों क्या है, प्राइम है, को प्राइम। इट मीन्स ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 आना चाहिए। देन रीअरेंजिंग वी गेट, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। सो 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस। सो टेक एलसीएम b, a - 3b, 2√5। ओके, सो √5 इज इक्वल टू a - 3b 2b, okay, where here a, b are integers, 2 and 3 are also integers. 2 और 3 और दोनों भी क्या है, इंटीजर है। और ए और बी, तो अगर ए और बी इंटीजर्स है, 2 और 3 ऑलरेडी इंटीजर्स है। अगर इंटीजर्स हैं और दोनों a/b के फॉर्म में है, सो a - 3b/2b इज रेशनल, ये रेशनल होगा। बट क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सॉल्व किया था, √5 इज एन इरेशनल। √5 इज एन इरेशनल। √5 मेरा क्या है, इरेशनल है। सो एलएचएस इरेशनल और आरएचएस रेशनल, ये पॉसिबल नहीं है कि रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल या इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। हेंस So
our assumption is wrong. हमने एज्यूम क्या किया था? एज्यूम 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल. सो अगर ये LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, सो हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. हेंस 3 + 2 √ 5 is an irrational. Okay, again come to the first point. Prove that 3 + 2 √ 5 is an irrational. मुझे प्रूफ करना है कि prove that 3 + 2 √ 5 is an irrational. ये जो पूरा नंबर है वो irrational है. ओके, सो एग्जाम में बस इतना ही अगर दिया हुआ है या कहीं पर भी ये इतना ही बस प्रूफ करने के लिए, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया √5 इज इरेशनल, तो √5 को आप पूरा इरेशनल प्रूफ करोगे, फिर इसको करोगे. अगर क्वेश्चन में दिया है कि इफ √5 इज इरेशनल देन प्रूफ दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल. तो मान लोगे ये इरेशनल नहीं है, कंट्राडिक्शन मेथड. इरेशनल नहीं है, रेशनल है. ये रेशनल है तो इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसके बाद 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा. एलसीएम लिया, ये B हो गया एलसीएम. सो A 3B, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड. A और B इंटीजर है, 3 और 2 इंटीजर है. सो इंटीजर अपॉन ये रेशनल हो गया. P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स. सो ये रेशनल हो गया. सो अगर ये रेशनल हो गया, लेकिन √5 हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है? रेशनल, इरेशनल है. इरेशनल है तो इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल पॉसिबल नहीं है. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. So our assumption is wrong. Hence 3 + 2 √ 5 is an irrational. Okay, thank you class. Hello class. अब हम एक्सरसाइज चैप्टर रियल नंबर NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ने पहले ही अपलोड कर लिया है, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और आप इसको देखकर समझ लीजिएगा. सो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया, थर्ड को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट अस ड्राइव दिस क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल. ये सारे नंबर जो क्या है? इरेशनल है. सो अगेन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, अगर √2 नहीं दिया है, इरेशनल है, तो आप √2 को पहले प्रूफ करोगे कि √2 इरेशनल है, फिर उसके बाद इसको करना इजी हो जाएगा. ओके, सो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल, √2 इरेशनल है. मुझे प्रूफ करना है 1/√2 भी क्या है? इरेशनल है. 7/√5 प्रूफ करना है और 6 + 2 √2 प्रूफ करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो लेट अस assume 1/√2 is रेशनल. इरेशनल नहीं है, रेशनल है. ओके, सो 1/√2 इज इक्वल टू A/B. B is not equal to 0 where A and B are co-prime. Co-prime it means A और B का SCF 1. वो A और B दोनों 1 की टेबल में आएंगे और किसी टेबल में नहीं आएंगे. नाउ rearranging we get cross multiplication. √2 A is equal to B. So √2 is equal to B/A. So 1/2 या 2/1, 3/2 या 2/3 रेशनल होंगे. since A and B are integers, so B/A is rational. B/A is rational, but √2 क्या है? but √2 is an irrational. but √2 क्या है? irrational है. √2 क्या है? irrational है. तो √2 irrational और ये rational. So LHS is not equal to RHS. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence
1 upon root 2 is irrational, is an irrational. Okay, so again 1 अपॉन रूट 2 मैंने रेशनल मान लिया, वो a अपॉन बी के फॉर्म में होगा, b उस साइड जाएगा, b बन जा b, रूट 2 से a का मल्टीप्लीकेशन किया, a आपका नीचे आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में, और a जीरो नहीं है, a जीरो नहीं है, सो a एंड b आर इंटीजर्स. अगर a और b इंटीजर्स हैं, इसका मतलब जीरो नहीं है, यहां मान लेंगे b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, a भी जीरो नहीं होगा. सो a एंड b आर इंटीजर, सो b अपॉन a इज रेशनल, b अपॉन a क्या है, रेशनल है. सो बट रूट 2 इज इरेशनल, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरेशनल. ओके, यहाँ आप a अपॉन b है, सो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे हम दोनों को मान लेंगे, a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों को, क्योंकि यहाँ मेरा कन्वर्स होके a नीचे आ जा रहा है, और अगर यहाँ जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, दैट इज एग्जिस्ट. सो हम यहाँ पे b को भी नॉट इक्वल टू जीरो मान लेंगे और a को भी नॉट इक्वल टू जीरो मान लेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड इज 7 रूट 5. 7 रूट 5 सेम प्रोसीजर, इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले इसको मान लेंगे कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल. इरेशनल नहीं, रेशनल है. सो लेट अस assume 7 root 5 is rational. 7 root 5 is rational. Let us assume 7 root 5 is rational. That is 7 root 5 is equal to a upon b. b is not equal to 0 and a and b are co-prime. A and b are co-prime. Okay. So, rearranging, we get root 5 is equal to a upon 7, इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवीजन, रूट 5 is equal to a upon 7b, a upon 7b, since a and b are integers, a and b are integers, so a upon 7b is rational होगा, but root 5 is an irrational. So again root 5 is irrational and a upon 7b is rational. So LHS is not equal to RHS. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 7 root 5 is an irrational number. Irrational. Okay, so come to the question number 3. Same procedure. So I hope so one question you have done, then all remaining will be easy. So 6 plus root 2, same procedure, let it be a rational, not irrational. So let us assume 6 plus 2 root 2 is rational. Rational, ये rational है, that is 6 plus root 2 is equal to a upon b. b is not equal to 0. a and b are integers. Okay, so
A and B are integers. Rearranging, again rearrange करते हैं. Rearranging, we get root 2 is equal to A upon B minus 6. So root 2 is equal to B, आपका LCM आ गया A minus 6B. A minus 6B since 6A and B are integers. All are integers. So A minus 6B upon B is rational. इंटीजर है और P by Q के फॉर्म में है. So this is rational. So A minus 6B upon B is rational. But root 2 is an irrational. But root 2 क्या है? irrational है. अगर irrational है so ये irrational और ये rational. So LHS is not equal to RHS. So our assumption, जो मैंने assume किया है कि वो rational है, वो गलत होगा. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 6 plus root 2 is an irrational. Okay, so same procedure. Question number 1, 2 and 3 same procedure. 1 upon root 2 को आप मान लोगे A upon B and irrational. So यहाँ पे रेसिप्रोकल है, so यहाँ A और B दोनों को आप नॉट इक्वल टू 0 मानोगे. उसके रीअरेंज करोगे, रेशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ, और प्रूफ कर दोगे कि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो जो गिवन नंबर इज इरेशनल. ओके, सो सेम प्रोसीजर इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. थैंक यू क्लास.